कुछ बोलोगे भी? आप बोलिए ना। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा। मैं कैसे? आप बोलिए ना। अबे ओए, नहीं नवेली दुल्हन, जो बोलना है बोलना यार। कब से हो गया तुम मुझे पका रहे हैं यहाँ पे। जो बोलना है बोल और बात खत्म कर। क्या? देख, सीधी बात बोलूंगी, मुझे चाहिए चालू, बदतमीज और डेंजरस टाइप का हस्बैंड, ताकि मैं उस जेल टाइप घर से निकल पाऊँ और फ्रीली अपनी लाइफ को जी पाऊँ। मैं समझा नहीं। सीधी बात, तो जैसे बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपने घर जाना और बोलना कि तुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मना तो आप कर रही हो ना। मैं जैसा करने के लिए बोली बस वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें सीधा टपका डालूंगी। वैसे भी तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। लेकिन अब तो निकलेगा कि नहीं? निकल यहाँ से। ओहो, जाइए ना सर। क्या? अबे तो निकलता है कि नहीं? जा रहा है कि नहीं? कब से नौटंकी कर रहा? जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। ऐसे ही और कितनों को और कब तक भगाते रहूंगी? दादाजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी ना। पहले मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट तो करने दो। क्या करूं? बेटा इधर आ। तुम मुझसे मिली ना? क्या कहा उसने? दादाजी, कैसा लगा वो तुम्हें जिम्मे? अच्छा था ना? मुझे तो वो बहुत शरीफ लगा और संस्कारी भी। उसे तुम पक्का पसंद आई होगी। मेरी बच्ची है ही इतनी प्यारी, उसे मना करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्या पता दादाजी, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं और ऐसे ही चले गए। क्या चला गया? वो भी बिना कुछ बोले? रुको, मैं अभी पता करता हूँ। हाँ, दादाजी रुको। अरे यार, वो लड़का मुंह मत खोले अपना। मेरी प्यारी भतीजी, लगता है इस बार तुम्हारी शादी करा के मानेंगे। बुआ जी, आप कुछ करिए ना, मुझे किसी अल्लू लल्लू से शादी नहीं करनी। आप प्लीज हेल्प कीजिए ना। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। डैड ने मुझे टोटली धमकी दी है। अगर मैं तुम्हारी शादी या डेट खराब करने की कोशिश भी करूंगी तो मुझे पूरे बिस्तर पकड़ा के इस घर से बाहर निकाल देंगे। बुआ जी, सॉरी स्वीटी, लेकिन मैं अपना बुढ़ापा सड़कों पे भटकते हुए नहीं काटना चाहती ना, इसलिए बोल जा कि मैं हेल्प करूंगी। अरे यार, अब क्या करूं? दादाजी तो शादी के लिए पीछे ही पड़ गए हैं। दीदू, कुकी, मुझे परेशान मत करो, जाओ, मेरा मूड नहीं है, मुझे अभी नहीं खेलना, तुम जाओ यहाँ से। दीदू, मैं तो ये बोल रहा था, कहीं जाके छुप जाओ, मम्मी आपको ढूंढ रही है, उन्होंने आपको देखा तो आपको खाना बनाने भेज देगी। क्या चाची जी ढूंढ रही है? हाँ, मम्मी आपको ढूंढ रही है दीदू। अच्छा होगा जाके छुप जाओ। चाची जी ढूंढ रही है, उससे पहले मैं ट्यूशन ही भाग जाती हूँ। गुड प्लान दीदू। थैंक्स कुकी, यू आर माय बेस्ट ब्रदर। जिमिन, जिमिन, कुकी। हाँ हाँ मम्मा,
देखा वो कहाँ गई? कहाँ है वो तो घर आ गई थी ना? नहीं मम्मा, मैंने नहीं देखा, मैं तो यहाँ खेल रहा था बस। ये जिमिन कहाँ चले गई? अब सारा खाना मुझे बनाना पड़ेगा। तो फिर मम्मा, मुझे किमची फ्राइड राइस खाना है और उसके साथ मुझे चाहिए शट अप कुकी। जो बनेगा वो खाना पड़ेगा तुम्हें। मम्मा। पानी में, अब क्या करूं? हे जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? क्या? तुम टूर पे चल रही हो ना? सबके साथ बस यही पूछ रहा था। हाँ, चल रही हो ना? मैं भी जाऊंगी। नहीं, दादाजी नहीं जाने देंगे। क्यों? मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकती। ओके देन, बाय। अगर जाओगी तो फिर मिलेंगे। बाय। मैं दादाजी को जाने के लिए कैसे मनाऊं? वो कभी भी अकेले मुझे जाने ही नहीं देंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कुकी की कड़ी चली तम पम पम रम पम 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 पम। अरे अरे अरे, ये पीछे क्यों जा रही है? मेरी धन्नो, सीधे सीधे चल। लगता है ये रिमोट काम नहीं करा। देखो इसे। कुकी की कड़ी चली पम 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 रम पम पम। ओए कितना मस्त चल रहा है। हटो हटो, सब हटो। कुकी सुनो। हाँ दीदू, दादाजी कहाँ है? कुकी, दादाजी वो तो अपने रूम में है दीदू। ओके थैंक्स कुकी। दादाजी। हाँ जिमिन, आओ। हाँ बैठो बेटा। दादाजी, मुझे आपकी परमिशन चाहिए किसी चीज के लिए। ठीक है बोलो, लेकिन शादी तो तुम्हें इस साल करनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं दादाजी, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, मुझे कुछ और चाहिए। हाँ तो फिर? दादाजी, हमारे क्लास में प्रोफेसर कल से 1 वीक के लिए स्टूडेंट्स को सिटी टूर पे लेके जा रहे, अलग अलग टाउन को घुमाएंगे। मेरा भी जाने का मन है, मैं जाऊँ दादाजी? नहीं, तुम नहीं जा रही। लेकिन दादाजी, बस 1 ही वीक की ही तो बात है। जिमिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो। तुम्हारे पेरेंट्स होते तो मुझे इसका ज्यादा डर नहीं रहता। ना ही मुझे तुम्हारे लिए इतना डर लगता और ना ही मैं इतना स्ट्रिक्ट होता तुम्हारे लिए। बेटा मेरी बात को समझा करो। तुम्हारे चाचा चाची, उन्हें कोई मतलब नहीं है घर के मेंबर या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि तुम्हें कोई दिल से प्यार करने वाला, तुम्हारा ध्यान रखने वाला मिले। दादाजी, और पता नहीं मेरी लाइफ कब खत्म हो जाए, तो मेरी बात मानो और जो मैं बोलता हूँ बस वो करो। मुझे पता ही था दादाजी मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या हुआ? तुम्हारे फेस पे स्माइल थी ना, कहाँ गई? गिर गई ना? 1 मिनट, मैं ढूंढ के लाती हूँ, कहीं गिरी पड़ी होगी। बुआ जी, मुझे सिटी टूर पे जाना है 1 वीक के लिए, लेकिन दादाजी देखो ना, मान ही नहीं रहे और लगता है वो मानेंगे भी नहीं। उन खड़ूस से मुझे यही उम्मीद थी।
बुआ जी कुछ कीजिए ना, मुझे वहाँ जाना है। प्लीज प्लीज बुआ जी, भूल जाओ कि डैड तुम्हारी बात मानेंगे जिमिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक काम करो, आप सबसे छुपकर भाग जाओ दीदू। हाँ ये अच्छा आइडिया है जिमिन, तुम भाग जाओ तभी तुम जा पाओगी। एक मिनट, ये बोला किसने? मैंने। कुकी तुम हमारी बातें सुन रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं दीदू, मैं तो यही कह रहा था, आप ही लोगों ने तो मुझे नहीं देखा, मैं बात नहीं सुना। वैसे जिमिन कुकी सही कह रहा है, भाग के जाओगी तभी वहाँ जा पाओगी, और डैड तो तुम्हारी शादी करवा के ही रहेंगे, इसलिए कुछ दिन अपनी मर्जी से जी लो। लेकिन बुआ, दादाजी और बाकी, ना डोंट वरी, उन सब की चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगी। बस तुम अपना सामान पैक करके आज ही रात निकल जाना चुपके से। यस, कुकी भी हेल्प करेगा दीदू आपकी, और मेरे लिए बहुत से गिफ्ट्स लेके आना वहाँ से। कुकी तुम बहुत बदमाश होते जा रहे हो। यस दीदू। अच्छा जाओ जिमिन, जो भी सामान तुम्हें रखना है वो रखो, अपना बैग पैक करो और आधी रात को निकल जाना, देखना कोई तुम्हें देखे नहीं। ओके बुआ। सॉरी डैड, आई एम सॉरी मॉम, मैं जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से घूमने, अब कुछ दिन बाद मिलेंगे, बाय बाय। अरे यार, जिमिन जल्दी कर, नाश्ता बनाना है। हर कुकी को स्कूल। ओह नो, मुझे तो एयरपोर्ट जाना था। ओह नो, 10 बजे तो हमारी क्रू फ्लाइट थी। यही टाइम हो गया, जल्दी कर जिमिन, कहीं फ्लाइट छूट ना जाए। वो सब मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? जल्दी कर जिमिन। लग गए, घर से भाग कर आई थी घूमने, पहले दिन ही फ्लाइट मिस कर दिया। अगर वापस घर गई तो दादाजी गुस्सा करेंगे ही, उससे अच्छा अभी जो भी फ्लाइट मिले वो पकड़ के कहीं घूमने ही निकल जाओ, ये ठीक रहेगा। मिल गया। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कॉइन गिर गया था। ये मेरा नहीं है। कैसे नहीं है? मुझे वहाँ मिला। हाँ, कोई बात नहीं, तुम रख सकती हो।
क्यों रख सकते हो? ये मेरा नहीं तो मैं नहीं रख सकती। ये तुम्हारा है तो लो, इसे रखो। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, मुझे लेट हो रहा है। बाय। प्लीज अंकल, प्लीज, मुझे कोई और होटल रूम नहीं मिल रहा, प्लीज। पर यहाँ भी सारे रूम फुल है बेटा। प्लीज अंकल, बहुत रात हो गया है, प्लीज प्लीज मुझे कोई तो रूम दे दो। मैं कहाँ जाऊंगी अभी इस समय? प्लीज अंकल। एक रूम है बट वो भी आज की बुकिंग है। हाँ तो वो रूम मुझे दे दीजिए ना प्लीज। सॉरी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज अंकल। एक्सक्यूज मी, मैंने आज की बुकिंग की थी। ओह यस सर, योर आईडी कार्ड प्लीज। या ओह अच्छा, तो तुम वो जिसने इस रूम की बुकिंग की है क्या? हेलो, मेरा नाम जिमिन है, मैं यहाँ घूमने आई हूँ और रात के 1 बज गए हैं। मुझे होटल रूम कहीं नहीं मिल रहा है, बस यहाँ एक रूम मिला जो तुमने बुक किया है। हाँ तो प्लीज मुझे भी उसी रूम में रहने दो ना। मैं आधी रात में बाहर भी भटकना नहीं चाहती, प्लीज 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 मुझे वही रहने दो ना। क्या तुम पागल हो? नहीं, हालात की मारी। प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सुन लो ना प्लीज प्लीज। मैं आधे पैसे भी तुम्हें दे दूंगी, मुझे वहाँ रहने दो प्लीज। लेकिन मैं कोई स्ट्रेंजर के साथ अपना रूम कैसे शेयर कर सकता हूँ? स्ट्रेंजर कहाँ, मैंने अपना नाम बताया ना, पार्क जिमिन। तुम चाहते हो कि मैं आधी रात में अनजान शहर में इधर उधर भटकूं? नहीं, देखो अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प नहीं की ना। ओके मेलोड्रामा बंद करो और तुम रह सकते हो मेरे रूम पे। हाँ, really? ओके, थैंक यू so much, मिस्टर अंजन, तुम बहुत अच्छे हो। मेरा नाम युंगी है। Whatever. Hey, wait for me, मेरे लिए तो रुको। देखो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो बाद में जाना। अब क्या हुआ? एक ही बेड है, देखो ना। हाँ तो खुद के लिए मैंने ये रूम बुक किया था, मुझे क्या पता था तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे इस तरह से। मैं पीछे नहीं पड़ी, मेरी फ्लाइट मिस हो गई इसलिए मैं यहाँ पहुँची गलती से। प्लीज तुम्हें जो खाना वगैरह वो खा लो, बट मेरा दिमाग मत खाओ, ओके? तुम जाके सोफे पे सोगे, मैं जा रही हूँ बेड पे सोने। एक्सक्यूज मी मिस चिपकू, मैं सोफे पे क्यों सोऊंगा, मैं बेड पे सोऊंगा। डोंट कॉल मी दैट, मेरा नाम है जिमिन और आधे पैसे तो मैंने दिए हैं ना, तो मैं बेड पे सोऊंगी। हाँ तो आधे पैसे मैंने भी दिए हैं, तो मैं क्यों सोफे पे जाके सोऊं? मैं भी सोफे पे नहीं सोने वाली। अरे यार थोड़ा पे सोना। अरे यार इतना बड़ा बेड और ये मुझे नींद आ रही है। मन कर रहा है इसे नीचे फेंक दूं, लेकिन इसने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
चाह के भी मैं कुछ नहीं कर सकती। ओह गॉडी। ओए हेलो, हटो, मुझे उठना है। 5 मिनट और, मेरी मीटिंग नहीं है आज, सोने दो। डम्बो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। अरे हटो ना, मुझे उठना है। हाँ, तुम कौन हो? डम्बो। इतनी जल्दी क्यों उठूं? अब मैं फ्री हूँ, अब मैं तो सोऊंगा। ठीक से सोने क्यों नहीं दे रही हो? कब से आज कर रही हो? 11 बज गए हैं। तुम जैसा आलसी मैंने आज तक नहीं देखा, जो घूमने आया है और सो ही रहा है। ओह सॉरी, तुम शायद घूमने नहीं, सोने ही आए हो यहाँ। मैं आलसी नहीं हूँ, समझे तुम? वैसे भी तुम्हें क्या पता मैं कितना काम करता हूँ और कितनी मेहनत करता हूँ वहाँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, कितनी मेहनत करते हो। मिस चिपकू, इतना बंधन के कहाँ जा रही हो? मैं घूमने आई हूँ यहाँ, तो तुम्हारी तरह रूम में सोकर पूरा दिन अपना नहीं काट सकती ना? ओके, मैं चलती हूँ। हैव अ स्वीट ड्रीम्स। 1 मिनट रुको और मुझे तुम्हारा नंबर दो पहले। एक्सक्यूज मी, मैं किसी स्ट्रेंजर को अपना नंबर क्यों दूँ? हाँ, ओहो, स्ट्रेंजर के साथ रूम शेयर कर सकती हो, नंबर नहीं दे सकती। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी तुम मेरा सामान चोरी करके भाग न जाओ। एटलीस्ट तुम्हें ट्रैक करने के लिए तुम्हारा इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। अब अपना नंबर दो भी और निकलो यहाँ से, मुझे और भी सोना है। तुम्हें तो मैं क्या? हाँ क्या? कुछ नहीं, दे रही हूँ मैं अपना नंबर। खड़ूस कहीं का। हेलो, व्हाट? या ओके, आई एम कमिंग। ओह गॉड, मैं बस यहाँ घूमने और आराम करने आया था, राइट? मैं गलत नहीं हूँ तो? अब ये लड़की कहाँ पर है? तुम मुझे लेने आए हो? हाँ? मैं क्या तुम्हारा बेबी सिटर हूँ? नो, मिस्टर कैट, आई एम श्योर अगर मैं थोड़ा भी बुरा इंसान होता ना, तो एक पंच अभी तुम्हारी शक्ल पे लगा देता। नो, तुम ऐसे नहीं करोगे, मुझे पता है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे लेने आ गए। बहुत अच्छा मक्खन लगा लेती हो।
मुझे फिर पकड़ के क्यों सोए थे? तुम भी तो कल रात मुझे पकड़ के सोए थे। मैंने कुछ कहा क्या? ऊपर से तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे और मैंने पकड़ लिया तो इसमें क्या हुआ? तुम बहुत अजीब हो। अच्छा, तुम भी कोई खास नहीं हो, बेवड़ी कहीं की। हाँ, you annoying man, क्या कहा तुमने मुझे? गले तक पियोगी तो ऐसा ही कुछ बोलूंगा ना। देखा था तुमने खुद को कल? हाँ? जाके फ्रेश हो, फिर थोड़ा शॉपिंग करने चलेंगे। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों चलूं? तुम अकेले जाओ। क्योंकि मैं रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकता। रूम में मैंने स्टोव देखा था, एटलीस्ट कुछ बना के तो खा सकते हैं ना। अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मैं अकेले जाऊंगा, और लेकिन जो भी मैं लाऊं फिर मेरे खाने पे नजर मत रखना। ओके, मैं भी जाऊंगी। गुड। जिमिन, तुम यहाँ बैठो। ओके। जिमिन, साइड में जाके बैठो। क्या देख रहे हैं? थैंक यू। किस लिए? वो ट्रेन में जो भी हुआ। ओह, कोई ना, इसके बदले शॉपिंग बैग में तुमसे ही उठवाऊंगा। क्या? मुझसे गलती हो गई। तुम इतने भी अच्छे नहीं हो। ये पेट में मेरे क्यों दर्द हो रहा है सुबह से? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। ऐसा दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा। जिमिन, तुम्हारी एज क्या है? मेरी 19। क्यों? हाँ, तो इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। देखो, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ओके? अच्छा, मजाक करते होंगे। इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम गलत समझ रहे हो। मैं जो भी समझू, लेकिन आज तुम्हारा बाहर घूमना कैंसल समझो। ऐसा नहीं है, सच में होगी। ऐसे उछल उछल कर देखना बंद करो। खाना बनने में भी 2 मिनट लगेगा ही। अरे नहीं, मैं वो नहीं देख रही थी। हाँ, सब समझ रहा हूँ। यूंगी, अब तुम मुझे थोड़ा अच्छे लगने लगे हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। नो, अभी भी मुझे पूरी तरह से अच्छे नहीं लगते। लो, मेरा बनाया हुआ स्पेशल नूडल्स खाइए। थैंक यू। हाँ? क्या हुआ जिमिन? तुम फिर वही करने की कोशिश कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप आके सो जाओ। और मुझे भी
हम्म। थैंक यू युंगी, मुझे तुम्हारे साथ आज बहुत मजा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। हे, वो तुम ही थी ना? तुम्हें मेरे बैग के पास थी। मेरा बैग कहाँ है? बोलो। You bloody bastard! युंगी, this is my matter, तो इसे मैं ही देख लूंगी। जिमिन, इसे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे मारा। हाँ, मेरा नाम क्या है? पार्क जिमिन। दोबारा मुझे हाथ लगाने से पहले याद रखना कि इससे भी ज्यादा बुरा हाल तुम्हारा और क्या हो सकता है। दोबारा ऐसे ब्लेम करने से पहले ये जरूर देख लेना कहीं वो पार्क जिमिन तो नहीं है। मुझसे आइंदा पंगा मत लेना, समझे? हाँ? युंगी, चलो। यार तुम तो बड़ी खतरनाक टाइप की हो। युंगी, उसने पहले मुझे मारा ना, वो भी बिना गलती के, इसलिए मैंने उसकी पिटाई की। आखिर सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए ना। ये सेल्फ डिफेंस मैंने भी देखा। क्यूट फेस के पीछे वाइल्ड एनिमल। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, बस यही कह रहा था, तुमसे बच के रहना पड़ेगा। जिमिन, चलो चलते हैं। हाँ, ओके। ये कितना फनी है। ये कैरेक्टर भी ना, मुझे इसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। देखो ना ये कैसे। खाने में क्या खाओगे तुम? कुछ भी चलेगा, तुम जो भी बना दो। हाँ, ओके। गॉड, मैं ये सब क्या कर रही हूँ? मैं किसी के साथ इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकती हूँ? सो गुड। करोगे? तुम कोरिया में कहाँ रहते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? और क्या तुम किसी से प्यार करते हो? तुम
2 मिनट के लिए चुप होगी तब न तुम्हारे इतने सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। सॉरी जिमिन, यूंगी मुझसे शादी करोगी? वापस जाने के बाद दादाजी मेरी शादी करा देंगे। यूंगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो जिमिन? हाँ, करना चाहती हूँ। तो फिर मैं आऊँगा। वेट करोगी? करूँगी। रेडी फॉर लेक्चर जिमिन? तैयार है ना? तो फिर अंदर चल। यस कुकी। ये दीदू, आप मेरे लिए गिफ्ट्स तो लाए हो ना? यस कुकी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। थैंक यू दीदू। जिमिन, दादाजी जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फ्रेश होने के बाद मेरे रूम में आओ। ओके दादाजी। डोंट वरी, डैड तुम्हें ज्यादा नहीं डांटेंगे। अगर डांटा तो मूड फ्रेश करने के लिए तुम मेरे पास आ सकती हो, ओके? और ज्यादा मत सोचो, वो नहीं डांटेंगे। हाँ बुआ। हाँ दादाजी, मैं आऊं? हाँ, अंदर आओ। यहाँ तो अच्छा लगा बाहर घूमने में? ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई। आप बहुत गुस्सा हो क्या? दादाजी सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए किसी को पसंद कर लिया है और उन्हें भी तुम बहुत पसंद हो। लेकिन दादाजी, तुमने अपनी मर्जी का जो करना था वो कर लिया। मैंने कुछ नहीं कहा ना, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। हाँ या नहीं जिमिन? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए या नहीं? अब जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ हाँ दादाजी। मैं पहले तो अपनी पढ़ाई के लिए शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब यूंगी प्लीज जल्दी आना ना। दीदू चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ चलो कुकी। जिमिन जरा देखो, न्यू मेड आया होगा, डोर ओपन करके देखो और उसे अंदर बुला। मेड? लेकिन क्यों बुआ? आप नहीं थे ना, तो मम्मा का काम कर कर के हालत ही खराब हो गया था दीदू, इसलिए मेड आ रहे हैं। कुकी, मम्मा के बारे में ऐसा नहीं बोलते ना, गंदी बात होती है।
मैं देखती हूँ कौन है। हाँ मैडम जी, हम तो बताओ, आप लोगों ने यहाँ बुलाया था। तो ये है आपका घर। अब बताओ क्या काम करना है? दिन का, रात का, दोपहर का, शाम का, ऊपर का, नीचे का, घर के आगे का, घर के पीछे का, सब काम हो जाएगा। सफाई, पोछाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, A to Z सब काम हम आपको करके देंगे। गुड, ये हुई ना बात। ये तो हमारे टैलेंट है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। तो फिर आज से ही तुम अपना काम शुरू कर देना। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। अरे चलिए चलिए, हम कहाँ देरी कर रहे हैं, चलिए। ये सब हो क्या रहा है? ये युंगी ही था ना? था कि नहीं, या फिर कोई और? क्या हुआ दी? चलो ना, मुझे भूख लगी है। हाँ, चलो कुकी, चलो। वाह बेटा, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू। सच में डैड, वैसे ये आपको मिला कहाँ? अरे इसे तो अभी लेकर आई है यहाँ। ओह, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैडम जी आ गए। हम रहने वाले गांव के एक कमरे में 4-5 लोगों का सोने की आदत हो जाती है। अब यहाँ अकेले हमको नींद नहीं आ रही, इसलिए आ गया। चिंता मत कीजिए, आप भी हमारे बगल में आके आराम से सो जाइए, बहुत जगह है। बकवास मत करो और निकलो मेरे रूम से, और सुबह के सुबह इस घर से भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे रूम में आने की? मैडम जी, इतना बड़ा तो कमरा है और इतना बड़ा बिस्तर, आप आराम से आ जाइए ना, बगल पे सो जाइए। और वैसे भी मुझे अकेले नींद नहीं आती है ना, आ जाइए। तुम्हारी तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे? अरे एक मिनट मैडम जी, हम तो मजाक कर रहे थे, वो तो आपके लिए हम दूध लेकर आए थे। और वैसे भी मैडम जी, हम अपनी प्रेमिका को बोल कर आए हैं, जब हम वापस आएंगे तब हम उनसे शादी कर लेंगे, इसलिए तब तक हमारा इंतजार करें। तो जब हम वापस जाएंगे तब हम उनसे शादी करने वाले हैं। हमारी पहली शादी होगी, हम तो बहुत खुश हैं। क्या हुआ मैडम जी, आप उदास क्यों हो गई? आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, मुझे अब सोना है, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आप जैसा बोलो, हम जाते हैं। How dare you? तुमने मुझे बेवकूफ लड़की, सामने देखकर भी पहचान नहीं सकती? हाँ, युंगी? यस मिस चिपकू, अब क्या मैं प्रॉपर किस कर सकता हूँ? You idiot, टम्बो, you fool, मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगी। तुम इतने टाइम से नाटक कर रहे थे, हाँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हे, अच्छे से जानता हूँ तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन मैं पंचिंग बैग नहीं बनना चाहता जिमिन, प्लीज। मैं तो प्यार करने वालों में से हूँ, तो जितना चाहे उतना प्यार कर लो, ये हक तो सिर्फ तुम्हारा ही है, डम्बो।
जिमिन किस? Just shut up. Yoongi? 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 ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह मैडम जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। खाना बना रहा हूँ सबके लिए। अच्छा, तुम नहीं बोलेंगी। इट्स ओके इट्स ओके। अरे जिमिन, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए? नहीं दादाजी, कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आई थी। ठीक है योंगी बेटा, मुझे सुबह की दवा खाना है, तो थोड़ा गर्म पानी लेकर मेरे रूम में आ जाओ, ओके? ठीक है, अभी आते हैं। और उसके बाद मेरे रूम में मुझे कुछ काम है तुमसे। हाँ? मैडम जी, अंदर आ जाए हम। क्या काम था आपको? यहाँ आओ और मेरे पास आकर बैठो, फिर बताती हूँ कि मुझे क्या काम है। देखिए मैडम जी, जो भी काम है जल्दी बोलिए, मुझे बाकी और भी काम करना है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे मीठा खाना है। मीठा? हाँ, मुझे मीठा खाना है, और वो भी अभी। जिमिन, तुम ये क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो? देखो, अभी थोड़ा दूर रहो मुझसे प्लीज। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेकर आता हूँ। नहीं, रुको। तो तुम मुझसे अनजान की तरह बिहेव करना पहले बंद करो, तब मैं ये सब हरकत ठीक बंद कर दूंगी। अभी तो मुझे जिमिन, क्या कर रही हो तुम? किसी ने ऐसे देखा तो? मैं कहाँ कुछ कर रही होंगी। मैं तो बस अपना मीठा खा रही हूँ। बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। सच में बहुत टेस्टी है। मेरा मीठा 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 मैं यूंगी बेबी। हाँ दीदू, कुकी तुम? जिमिन, बुआ आप भी यहाँ? हाँ, मैंने कहा था तुम्हें। दीदू, आप भैया की किस्से क्यों ले रहे थे? कुकी, जिमिन, तुम्हें हुआ क्या है? ये दीदू भैया को लव करती है। दीदू भैया को लव करती है। कुकी प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, दादाजी सुन लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। दादाजी, डैड, क्या हो रहा था यहाँ? हाँ जिमिन, वो दादाजी, अरे हम क्या कह रहे थे? दादा, तुम चुप रहो, मैंने बोला तुम्हें बोलने के लिए। नहीं, हम कहाँ कुछ कह रहे थे। कुछ नहीं जिमिन, मैंने कुछ पूछा है ना तुमसे? क्या हो रहा था यहाँ? दादाजी, मैं इसे जानती हूँ पहले से, और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, व्हाट? शादी? गई भैंस पानी में और हम इस दुनिया के बाहर। समझ रही हो क्या कहा है तुमने? तुम एक नौकर से शादी करना चाहती हो जिमिन? दरअसल हम ये कह रहे थे कि मैडम जी, ओ शट अप, डैड बात कर रहे हैं ना? अजीब फैमिली है, शट अप बेटा बोलते रहे थे। हम तो बोलने का मौका नहीं देते। हाँ, मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों ही यही चाहते हैं दादाजी। हाँ, ये बात तो सच है, शादी करना तो चाहते हैं।
जिमिन, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह से कभी भी मुझसे बात करोगी। तुम ठीक से समझ तो लो, क्या ये तुम्हारा ख्याल रख भी पाएगा? मैंने बताया ना दादाजी, मैं इसे पहले से जानती हूँ और मुझे इसी से शादी करनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता। जिसको मैंने पसंद किया है तुम्हारे लिए, तुम उससे शादी करोगी और वो भी बहुत जल्द। देखिए, अब बात ट्रैक से आगे जाने लगी। अब देखिए मैडम जी के दादाजी, जब मियाँ बीबी राजी तो बूढ़ा क्या करे? हमारा मतलब काजी, तो मामला साफ करते हैं। इन्हें हमारी बीवी बनाइए और पोता पोती आप खिलाइए। बात को बढ़ाने का क्या ही मतलब? देखो ये किस तरह से अपने एल्डर से बात करता है। ये क्या बात हुआ? हम तो ऐसे ही बात करते हैं। मैं तुमसे जिमिन की शादी होने नहीं दूंगा। निकलो, निकलो इस घर से, अब भी निकलो। अरे अब तो हम अपनी होने वाली बीवी को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। ना तुम लोग प्यार करते हो एक दूसरे से, ना जानते हो। मैं जिमिन की लाइफ खराब नहीं होने दूंगा, उससे तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। प्यार का क्या है, वो तो शादी होने के बाद हो जाए, है ना बीबी? तुम पहले ये टपोरी लैंग्वेज बोला बंद करो और दादाजी से अच्छे से बात करो। देख नहीं रहे हो, इसकी वजह से दादाजी भी गुस्सा कर रहे हैं। क्या टपोरी? इसे सीखने के लिए हमने पूरा 2 दिन लगा दिया। तुम खुद यहाँ से निकल रहे हो कि मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊं ताकि वो तुम्हें धक्के मार के निकाले यहाँ से? वो तो नहीं आने वाला, उसे पैसे खिला के हम अपने साइड कर लिए हैं। वो तो बड़ा निकट्टू निकला। देखो, जिमिन के लिए बहुत अच्छा लड़का मैंने पसंद किया है। वो जिमिन के लिए परफेक्ट है, तो प्लीज तुम मेरी बात मानो और जाओ। अरे तो हम भी तो कम नहीं है। खाना बनाना, कपड़ा धोना, सफाई करना, सब्जी बाजार से लाना और दीदी की सेवा करने के लिए भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम तो ऑल टाइम परफेक्ट हैं। तुम जैसे नौकर से मैं अपनी बेटी की शादी होने नहीं दूंगा। ओए ससुर जी, शादी तो हम करके रहेंगे मैडम जी से। प्लीज प्लीज प्लीज, आप दोनों मेरी बात सुनिए और प्लीज शांति से बैठकर बात कीजिए ना। इससे शांति से बैठ के बात करूं, इससे बात भी किया जा सकता है क्या? हाँ दादाजी, ये बस नाटक कर रहा है। तो हम क्या यहाँ सबको काटने को दौड़ रहे हैं जो बात नहीं किया जा रहा? यूंगी, तुम चुप होगे कि नहीं? भला हम काहे को चुप होए? हम ऐसा भी क्या बोल दिए? देखा देखा तुमने जिमिन, ये किस तरह से बात करता है और तुम शांति से बात करने बोल रही हो मुझे। आप दोनों ही चुप हो जाइए। दादाजी, दादाजी, अब ना मुझे आपकी पसंद के लड़के से शादी करना है और ना ही यूंगी तुमसे। मुझे कोई शादी नहीं करना। और आप दोनों मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। करते रहो जितना झगड़ा करना है। ओह, दीदू तो गुस्सा हो गई। वैसे मतलब मैं ये कह रहा था कि अब मेरा नाटक बहुत हो गया। इतना भी नहीं नौटंकी करनी चाहिए थी। हाँ, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जिमिन भी गुस्सा हो गई। वैसे सॉरी दादाजी झूठ बोलने के लिए। आई एम मिन यूंगी, मिन कॉर्पोरेशन का सीईओ। सीईओ? तो तुम नौकर नहीं हो? तो तुम अब तक नाटक कर रहे थे सच में? हाँ, थोड़ा मजाक करने का मूड हुआ तो नाटक कर लिया। ओह, तो ये बात है। वैसे तुम हैंडसम हो। वैसे बाकी आर्मीज भी यही कहती है। हाँ, चलो ये लोग शांत हुए, अब आराम से बात कर सकते हैं। अब कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अब भी झूठ बोलने के लिए मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा ना, याद रखना। ऐसे कैसे नहीं होने दोगे? मैं जिमिन को भगा कर ले जाऊंगा, फिर देखते रहना आप।
मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ, जो करना है कर लीजिए। इन दोनों के झगड़े में पड़ने से अच्छा मैं तो